हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में थोड़े अडल्ट सीन हैं, सो प्लीज़ अपने अपने हेडफोन साथ लेकर बैठिए। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अपने बेडरूम में लिंजी के साथ अंबर ने पूछा कि उसे कैरेज से किसने उठाया था। मेड ने रिप्लाई दिया कि ड्यूक ने खुद ऐसा किया था और ये भी कहा कि वो दोनों साथ में बहुत हैप्पी लगते थे। लिंजी उसकी प्रशंसा करती रही और डिचेज ये सुनकर प्लीज थी कि बाहर से वो कैसे दिखते हैं। अंबर को थोड़ी देर अकेले रहना था, इसलिए उसने कुछ टी मंगवाई। जब वो अकेली रह गई तो उसने टेबल पर पेंडेंट और बॉल का बॉक्स निकालकर रख दिया। उसने बॉक्स खोला और कुछ पल तक पेंडेंट को देखती रही। जैसे ही उसने दोनों को आपस में कनेक्ट किया, उनसे एक इनक्रेडिबल लाइट निकलने लगी जो पूरे रूम में फैल गई। एक पल बाद बॉल दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया और उसकी जगह एक छोटा स्क्रॉल दिखाई दिया। अंबर ने वो स्क्रॉल उठाया और एलिन द्वारा छोड़ा गया मैसेज पढ़ने लगी। मैसेज में लिखा था कि अपना काम पूरा करने के बाद वो एक निश्चित प्लेस पर उसका इंतजार करेगा और अगर वो तुरंत न आ सके तो भी वो जितना समय लगेगा उतना वेट करेगा। लेकिन अंबर समझ गई थी कि जो सोल्जर उसकी सुरक्षा के लिए असाइन किए गए हैं वो उसे स्किप नहीं करने देंगे। अगर वो सिर्फ वॉक के लिए भी बाहर जाती तो वो उसके साथ रहते। उसने उस नोट को जला दिया ताकि कोई उसके इंटेंशन के बारे में न जान सके। पेंडेंट को अपनी ड्रेस के नीचे गले में पहनकर उसने महसूस किया कि उसका ओनली वे आउट मैजिक का इस्तेमाल करना है। लेकिन वो फिर भी कोशिश करेगी कि जिम का दिल थोड़ा सॉफ्टन हो जाए और वो अपने गार्ड हटा ले। हाल ही में उसके भीतर जो ये डिटर्मिनेशन जागी थी उसे वो पसंद करने लगी थी। वो ड्यूक के साथ काफी समय बिताने लगे, गार्डन में वॉक करते और बहुत देर तक बातें करते। वो साथ में लंच भी करने लगे और हर गुजरते दिन के साथ उसका एटीट्यूड उसके प्रति बेहतर और बेहतर होता गया। हालांकि इसके बावजूद उसने उसके पास से सोल्जर को नहीं हटाया। अंबर विंडो के पास खड़ी होकर गिरती हुई स्नो को देख रही थी। वो दृश्य उसे फैसिनेट भी कर रहा था और साथ ही काम भी। वो चाहती थी कि स्प्रिंग आने से पहले ही पैलेस छोड़ दे, क्योंकि जितने हार्श विंटर होते हैं उतना ही ड्यूक के पास काम ज़्यादा होता है और वो साथ कम समय बिता पाते हैं। आज तो उसने डिनर भी अकेले ही किया क्योंकि ड्यूक के पास बहुत काम था। अचानक अंबर को ड्यूक के बेडरूम से एक आवाज़ सुनाई दी। वो उस साउंड की तरफ बढ़ी, लेकिन उसे थोड़ा डर भी था कि कहीं अंदर कुछ गलत ना हो। डोर खोलकर उसने अंदर झांका और उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो कमरे में दाखिल हुई और उसे बेड पर लेटा देखा। डिचेस पास आई ताकि उसकी कंडीशन चेक कर सके। बेड के पास उसे टूटा हुआ गिलास मिला। शायद वो कुछ ड्रिंक करना चाहता था, लेकिन ग्लास हाथ से गिरकर टूट गया था। अंबर नीचे झुकी और सावधानी से उसके पीसेस उठाने लगी ताकि किसी को चोट ना लगे। हर पीस को उसने एक हैंकरचिफ्स में इकट्ठा करके बांध दिया। फिर वो बेड के पास आई और ये देखने की कोशिश की कि उसे फीवर तो नहीं है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। उसने उसे ब्लैंकेट से ढक दिया। जिम बहुत टायर्ड लग रहा था, लेकिन साथ ही इतना अट्रैक्टिव भी कि वो उससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। वो अभी भी नहीं जागा। शायद वो बहुत गहरी नींद में था। न जाने क्यों अंबर का मन हुआ कि वो उसे छुए। उसने धीरे से उसके फेस को छुआ। वो झुककर उसका नाम लेने लगी, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो शांत और मासूमियत से सो रहा था, जैसे कोई बच्चा। अंबर ने एक हल्की सी साय ली। समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रही है और उसने तय किया कि उसे हीलर को बुलाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा लुक था जिसने उसके अंदर वार्मथ भर दी। उसने उसे अपनी ओर खींच लिया ताकि उनके बीच ज्यादा डिस्टेंस ना रहे। वो एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और एक शब्द भी नहीं बोले, जैसे इस पल को तोड़ने से डर रहे हों। जिम ने उसे हल्के से अपनी ओर खींचा।
जिससे उसे बेड पर चढ़कर उसके ऊपर बैठना पड़ा। उसका किस नरम गरम और गहरे पैशन से भरा था। उसके हाथ उसकी बैक पर घूम रहे थे, मानो बिना शब्दों के ये जता रहे हों कि वो उसे कितना चाहता है। ये पैशन दोनों पर पूरी तरह हावी हो गया और वो एक दूसरे को लालसा से किस करने लगे, जैसे वो इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रहे हों। उसने डिचेस की ड्रेस को फाड़ कर उतार दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया, जैसे वो अब सबसे अनएक्सेसरी चीज हो। वो बेड पर गिर पड़े, एक गहरी और हॉट किस में खोते हुए, जैसे उनके बीच जो कुछ भी हुआ था सब भूल जाना चाहते हों। अंबर को हैरानी हुई कि ड्यूक उसके साथ जेंटल था, उसके शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे एक्सप्लोर करता, उसे टेंडरली कैरस करता हुआ। वो पूरा पैशन और फायर से भर चुका था कि उसने उसके हाथों को पीछे की ओर पकड़कर थाम लिया और दूसरे हाथ से उसकी थाई को कसकर पकड़ लिया। पैशन से भरी सांसों के बीच उसने उससे पूछा कि क्या उसे उनकी पहली मुलाकात याद है। वो उससे थोड़ा हटकर उसे क्वेश्चनली देखने लगा। कुछ पल की साइलेंस के बाद जिम ने पूछा कि क्या ये अभी सच में इतना इम्पोर्टेंट है। अंबर थोड़ा अपसेट हुई और बोली, हाँ शायद अभी इसका कोई मतलब नहीं। उसी पल उसके दिल में उसकी कोल्डनेस से फिर एक दर्द उठा। ड्यूक ने उसे अपनी टेंडर गेज से देखा और फिर उसे सहलाना जारी रखा, उसके हिप को थामकर जेंटल लेकिन बर्निंग लस्ट के साथ उसने अंबर को अपने करीब कर लिया। जिम चाहता था कि वो उसे कभी छोड़ कर ना जाए और अंबर ने भी उसे यकीन दिला दिया कि वो कभी उसे नहीं छोड़ेगी। वो दोनों अपने लव में पूरी तरह डूब गए, हालांकि ये उसके प्लान का भी हिस्सा था। उसका ध्यान भटकाने के लिए, उसके माइंड को कोल्ड करने के लिए, उसे डिसाइसिव एक्ट कराना था, लेकिन वो भी इस पल को बहुत समय से चाहती थी। उनका एक हो जाना, एक दूसरे को सबसे बढ़कर चाहना। ड्यूक की टेंडरनेस धीरे धीरे वाइल्ड पैशन में बदल गई, जिससे अंबर की सांसें और तेज हो गई और इससे जिम और भी इन्फ्लेम्ड हो गया। उसने उसे देखा और समझ गया कि वो वही एक है जिसे वो अपनी लाइफ में डिजायर करना चाहता है। दोनों ने पहले से कहीं ज्यादा इंटेंस एहसास किया और तभी अंबर को एहसास हुआ कि वो अब भी उससे प्यार करती है। उसे उनकी पहली मुलाकात याद आई। वो पल उसके लिए कितने प्रीशियस था। वो उदास थी कि ड्यूक ये कभी समझ नहीं पाया। उनकी वेडिंग जिसने उसे एक बेहतर लाइफ की होप दी थी, उनकी छोटी छोटी मीटिंग्स जिनका वो हमेशा इंतजार करती थी, उसकी कोल्डनेस उसे सबसे ज्यादा हर्ट करती थी। फिर भी वो इन फीलिंग को कभी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि ये उसके लिए शैकल भी थे और ट्रेजर भी, जिन्हें उसने बचपन से संभाल कर रखा था। लेकिन अब वो इन शैकल से मुक्त होना चाहती थी। आखिर शायद वो उसे उस तरह कभी लव नहीं करेगा जैसे वो चाहती है। कुछ देर बाद वो एक दूसरे को थामे हुए सो गए। जब ड्यूक की आंख खुली तो उसे अपने पास देखकर वो खुश हुआ और उसे जगाए बिना उसके सिर पर जेंटल किस किया। वो उसे सोते हुए देखता रहा, जैसे एंजल एंजल उसके लिए हेवन से उतर आई हो। उसे अब ये सोचना फुलिश लगा कि वो उससे भाग जाएगी, क्योंकि साफ था कि वो भी उसके लिए कुछ फील करती है। उसने उसके शब्दों को, उसकी वॉइस की वार्मथ को याद किया और समझ गया कि उसने ऐसी फीलिंग्स महसूस की हैं जो उसके लिए अनफेमिलियर थी, और ये फीलिंग्स रियल थे और वो खुद भी रियल थी। वो यहीं थी उसके पास, सब कुछ जो उसे चाहिए था। उस पल के बाद से उसने उन सोल्जर को हटा दिया जो मेरी निगरानी कर रहे थे, जो सच में अनएक्सपेक्टेड था। अंबर ने ड्यूक के साथ और लव से पेश आना जारी रखा, लेकिन जैसे जैसे विंटर और हार्श होता गया वो साथ कम समय बिता पाए। ऐसे ही एक दिन लूक जल्दी जल्दी उसके पास आया और रिपोर्ट किया कि बॉर्डर पर फिर से मॉन्स्टर तबाही मचा रहे हैं। हालांकि हल्की एक्साइटमेंट के साथ जिम ने पूछा कि उनकी संख्या कितनी है।
असिस्टेंट ने बताया कि उनका एग्जैक्ट नंबर अननोन है, लेकिन ये पता है कि ओवरथ्रोल किंगडम के बचे हुए लोग भी उनसे जुड़ गए हैं और सोल्जर कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पा रहे। जिम ने तुरंत मूव आउट करने का ऑर्डर दिया और पास खड़े सर्वेंट ने उसे विक्ट्री की शुभकामनाएं दी, लेकिन वो खुद थोड़ी देर के लिए ठिठक गया, जिससे लू को हैरानी हुई और उसने क्वेश्चन किया। ड्यूक ने लू को हॉर्स प्रिपेयर करने और उसका इंतजार करने का आदेश दिया और खुद लगभग दौड़ते हुए अंबर को ढूंढने निकल पड़ा ताकि उसे गुड बाय कह सके। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर उसके बेडरूम की ओर गया। आधे रास्ते में ही वो उसे मिल गई और पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि बॉर्डर पर हालात अनस्टेबल हैं और उसे कुछ समय के लिए जाना होगा। अंबर थोड़ी सरप्राइज हुई क्योंकि पहले वो उसे ये नहीं बताता था कि वो कहाँ जा रहा है। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे डर रहा हो कि शायद वो उसे आखिरी बार देख रहा है। अंबर चुपचाप उसे देखती रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। वो उसके करीब आई और उसका नाम लिया, उसे वाक्य पूरा करने का मौका दिए बिना। उसने उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखा और कहा कि वो उसका इंतजार करेगी। इन वर्ड्स ने उसे अंदर से खुश कर दिया। उसने उस पल को याद रखने की कोशिश की, उसकी वॉइस, उसकी आईज। फिर भी उसके मन में एक सवाल उठा, क्या वो सच में उसके साथ सिंसियर है? लेकिन उनकी नाइट्स और हाल के दिनों में उसके एटीट्यूड को याद कर उसने अपने डाउट्स दूर कर दिए। वो उसके सामने खड़ी थी, आंखों में भरा हुआ लव लिए, और उसने उसे प्रॉमिस किया कि वो जल्दी से जल्दी लौट आएगा। और अगर उसे पता होता कि आगे क्या होने वाला है तो वो उसे कभी जाने नहीं देती। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाइप करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।